तो ये वाला भी पूरा का पूरा पढ़ना है, ये दोनों भी पूरे के पूरे पढ़ने हैं। ये वाला जो है इसमें एक तरीके से हमारा एक सब टॉपिक जो है वही बोर्ड में आ रहा है। सो दिस इज इट, मतलब दिस इज द ओनली पोर्शन दैट वी हैव टू स्टडी फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर्स। अब जरा बच्चों जो एक लास्ट चीज मैं आपको इस सेशन में बताना चाहती हूँ वो ये है, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों आज का सेशन होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 2023-2024 के एसएसटी सिलेबस के बारे में, जो कि अब रैशनलाइज हो चुका है। और कौन कौन सी चीजें हमारे एग्जाम में आ रही हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं बच्चों जो कट हो चुकी हैं। सो वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट दैट कि अब सिलेबस में कौन सी चीजें रह गई हैं, कौन सी चीजें हट गई हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या हमको रिवाइज करना है, सारी की सारी कथा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो आराम से अपने बिस्तर पर, अपने काउच पर बैठ जाइए, अपने फोन को अपने हाथ में पकड़कर, और जल्दी से जो है बच्चों मैं यहाँ पर इस सेशन को चालू कर लेती हूँ और आप सभी को बता देती हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें हमको बाय बाय बोल के जा चुकी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वील कम टू हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री के सिलेबस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इन टोटल यहां पर आपको 5 चैप्टर दिखेंगे जो कि आपकी किताब में भी है। आप सभी को पता है कि जो चीजें एक तरीके से डिलीट हो चुकी थी हमारे सिलेबस से, अब एक तरीके से एनसीईआरटी बुक्स में से भी उन सब चीजों को हटा दिया गया है। डिलीटेड सिलेबस हैज बीन रिमूव्ड एंड अभी जो हमारी किताबें हैं वो बिल्कुल एक नए सिरे से आ चुकी हैं। तो जो जो चीजें पढ़नी है वही उसमें मौजूद है। तो ये तो बात सभी को पता है कि चीजें रैशनलाइज हो चुकी हैं। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो देयर आर टोटल 5 चैप्टर्स, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही चैप्टर्स पूरे के पूरे आ रहे हैं। तो ये तो आपको पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। कंप्लीटली आपके बोर्ड एग्जाम्स में दोनों चैप्टर्स पूछे जाएंगे, पढ़ने हैं हमको। फिर जो हमारा तीसरा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि मैं अपने टीचिंग करियर में ऐसा देखती हुई आई हूँ कि बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत इस चैप्टर में आती है। तो यार एक बहुत खुशी की बात है कि इस चैप्टर में एक बहुत चुन्नू सा पार्ट है, एक बहुत छोटू सा पार्ट है जो कि हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में से क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर सब टॉपिक्स 1 से लेकर 1.3 तक, यानी कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड तक ही सिर्फ हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। बाकी पूरा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना। बहुत अच्छी चीज है ना, ये खुशी हो जाएगी बच्चों को। तो जितना कम पढ़ने को मिले उतना अच्छा है ना। तो राइट, अभी वो भी दिखा देती हूँ कौन कौन सा जो है, एक बारी बच्चों देख ही लेते हैं, हम साथ साथ बात कर ही रहे हैं। तो लेट्स ऑल्सो लुक एट इट। तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड यहाँ पर आ गया है प्री मॉडर्न वर्ल्ड से लेकर, तो ये पार्ट 1 है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाऊंगी मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड हमको पूरा पढ़ना है। फूड ट्रैवल, स्पेगेटी, पोटैटो की कहानी पूरी पढ़नी है। उसके बाद हमें कॉन्क्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड तक ही पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद जो नया टॉपिक चालू हो जाता है तो 19th सेंचुरी, ये नहीं आ रहा। यहाँ से कोई भी चैप्टर, मतलब यहाँ से जो चैप्टर चालू होगा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का, वो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट तक ही पढ़ना है। 19th सेंचुरी सिलेबस में हमारे है ही नहीं। चलो जी, अब एक और जो चीज यहाँ पे लिख रखी है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है वो है कि सब टॉपिक्स जो है पार्ट 2 से लेकर, यानी कि 19th सेंचुरी से लेकर 4.4 तक, 19th सेंचुरी से लेकर एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन से लेकर आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आएगा। यानी कि बच्चों आपके स्कूल वाले ही आपको बता देंगे जब प्रोजेक्ट बनाना होगा तो वो सारा जो पोर्शन है आपके प्रोजेक्ट वर्क में आपको एक तरीके से उस पे प्रोजेक्ट बनाना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। तो पर ये हमारे बोर्ड्स में नहीं आ रहा, तो बस उस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हमारा चैप्टर है ये भी हमारे बोर्ड्स में इस बारी नहीं आ रहा है। तो ये जो आपके स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट होते हैं सिर्फ उसी में आएगा, तो सिर्फ उसी के लिए आपको पढ़ना होगा। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो इट हैज ऑल्सो बीन एक्सक्लूडेड। और जो चैप्टर पूरा का पूरा बोर्ड्स में आएगा दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो एक बार देखो, रिवाइज कर लेते हैं क्या बात हो रही है यहाँ पर। किताब में ये तो पूरा पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। 5th वाला भी पूरा का पूरा पढ़ना है। ओहो, ओके, एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये वाला भी पूरा का पूरा पढ़ना है, ये दोनों भी पूरे के पूरे पढ़ने हैं।
ये वाला जो है इसमें एक तरीके से हमारा एक सब टॉपिक जो है वही बोर्ड में आ रहा है। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे बोर्ड्स में नहीं आ रहा, ये सिर्फ ओनली पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब जरा हिस्ट्री के बाद हम चल लेते हैं अपनी ज्योग्राफी को देखने के लिए। बच्चों ज्योग्राफी के अंदर आप लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पर 7 चैप्टर दे रखे हैं, 7 के 7 चैप्टर हैं, लेकिन देखो फर्स्ट टू सिक्स्थ जो चैप्टर्स है हमारे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पूरा बोर्ड्स में आएगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पूरा बोर्ड्स में आएगा, वाटर रिसोर्सेज पूरा बोर्ड में आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक सारे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूरे आ रहे हैं, लेकिन एक चैप्टर जो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इस पर बच्चों हमारा वही इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट और बोर्ड्स में सिर्फ मैप वर्क आएगा, यानी कि हमें इसकी थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इसका मैप वर्क पढ़ना है जो कि हमारे बोर्ड्स में आएगा। अभी मैप वर्क भी सारा दिखा दूंगी, ठीक है, तो ये मैप वर्क हमको सिर्फ पढ़ना है। आई होप ज्योग्राफी में भी एकदम हमको क्लैरिटी आ गई है। अब तीसरी चीज पर चलते हैं, विच इज अवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स। अब सिविक्स के अंदर बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या हमारे 5 चैप्टर्स हैं, पहले ये ज्यादा हुआ करते थे, अब बुक में ही हटा दिए गए हैं। तो अगर किसी के पास कोई पुरानी बुक है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उसमें से बच्चों ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये वाले 5 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। और अगर आप लोगों के पास नए एडिशन की बुक नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप उसे खरीदो, खरीद भी सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली जो है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके बच्चों आप किताब अपनी निकाल भी सकते हो, वहां से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन उसको डाउनलोड करके पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ भी सकते हो। सो दैट्स अप टू यू। अब देखिए 5 चैप्टर ही हमारे पूरे के पूरे आएंगे, यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, कोई पोर्शन ना कुछ है, सिंपल बात है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 चैप्टर है, पूरे पढ़ने हैं सिविक्स के अंदर, बात खत्म। चलो अब जो है लास्ट चीज पर आ जाते हैं, विच इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स को भी जरा ध्यान से देख लेते हैं कि कौन सी चीजें आ रही है कौन सी नहीं आ रही। एक तो इको पहले सबसे कम थी, 3 चैप्टर तो पूरे आ ही रहे हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी और क्रेडिट। तो याद रखिएगा आपके यहाँ पर दे रखा है 1, 2, 3 चैप्टर, ये तो पूरे हमारे बोर्ड्स में आ ही रहे हैं। फिर जब ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा चैप्टर है, 4th चैप्टर, इसमें बच्चों फिर से थोड़ी सी ट्रिक आ गई है। ट्रिक क्या आ गई है, देखिए यहां पर सिर्फ 2 टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं इस चैप्टर के, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। जरा इसको देख लो, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का ये चैप्टर है, इसमें देखो प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज नहीं आ रहा, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन नहीं आ रहा, फिर आगे अगर मैं चलूं फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेशन भी नहीं आ रहा, चाइनीज टॉयज भी नहीं आ रहा। हाँ, यहां से जो चैप्टर है आपका व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक आएगा, ठीक है, पेज नंबर 61 पे है। तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसके नीचे आप चलते जाओगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। उसके बाद एक और टॉपिक बस आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, विच इज फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ हमें 2 चीजों की बात करनी है, एक होगा टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज होगी हमारी लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक, ठीक है। सो दिस इज इट, मतलब दिस इज द ओनली पोर्शन दैट वी हैव टू स्टडी फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर से। ये नहीं कि जब ये 2 टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो ये भी बात एकदम क्लियर हुई है, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वाला यहाँ पर होगा, तो वो सब प्रोजेक्ट वर्क तो बाद में आपको पता चल ही जाएगा। और बच्चों एक और चैप्टर जो दे रखा है कंज्यूमर राइट्स, वो भी सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो ये भी हमको पढ़ना नहीं है। इसमें से हमें एक तरीके से सिर्फ उसका सब टॉपिक पढ़ना है और ये तो हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। चलो जी, तो अभी पूरा सिलेबस क्लियर हो गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का, कि कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, कौन कौन से चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स के सिर्फ सब टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे। एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। अब जरा थोड़ा सा आगे चल लेते हैं और यहां पर बच्चों जरा देख लेते हैं मैप वर्क को। मैप वर्क की पूरी लिस्ट जो आपका सिलेबस है ना रैशनलाइज्ड, उसके अंदर दे रखा है, एक बार गो थ्रू भी कर लो। नेशनलिज्म इन इंडिया से कांग्रेस सेशंस, सत्याग्रह मूवमेंट, जलियांवाला बाग, दांडी मार्च पूछा जाएगा। रिसोर्सेज डेवलपमेंट ज्योग्राफी के अंदर सॉइल टाइप्स, वाटर रिसोर्सेज में लोकेट और लेबल करना, ये डैम्स वगैरह आ जाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट को आइडेंटिफाई करना आ सकता है, और साथ ही में मिनरल्स, हाँ, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट। तो लास्ट ईयर भी यही था, सेम मैप वर्क।
मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर से आइडेंटिफाई करने आ सकते हैं, आयरन और माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये जो सारे दे रखे हैं इस लिस्ट में, और लोकेट और लेबल करने आ सकते हैं पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स और साथ ही में हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर लोकेट और लेबल करना आ सकता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जो दे रखे सिर्फ वही, ठीक है। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जिसका सिर्फ मैप वर्क आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, यहाँ पर मेजर सी पोर्ट्स लोकेट और लेबल करने आ सकते हैं और जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको लोकेट और लेबल करना आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारे कहानी हो गई है कंप्लीट, मैप वर्क भी हमने देख लिया है। अब जरा बच्चों जो एक लास्ट चीज मैं आपको इस सेशन में बताना चाहती हूं वो ये है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। क्यों यार, देखो हम लोग जब पढ़ाई करेंगे ना, हम ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक गोल है, एक एम है कि हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो बोर्ड एग्जाम किस हिसाब से आने वाला है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, ये हमको पहले से ही पता होना चाहिए ताकि हम उसी हिसाब से तैयारी कर सके। तो सिलेबस को तो हमने क्लैरिटी आपको दे ही दी है सिलेबस के बारे में। अब जरा एक बार यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के भी डिजाइन को देख लीजिए। देखिए, आपका जो पेपर आएगा ना वो आएगा 80 नंबर का, 80 मार्क्स का पेपर होगा। इस 80 मार्क्स के पेपर में टोटल मार्क्स होंगे 80। अब वो 80 मार्क्स जो है वो 4 उसमें डिवाइडेड होंगे, 20 20 20 20, मतलब 20 मार्क्स की हिस्ट्री होगी, 20 मार्क्स की ज्योग्राफी होगी, 20 मार्क्स की सिविक्स होगी और 20 मार्क्स की ही इकोनॉमिक्स होगी। लेकिन हिस्ट्री के अंदर 18 नंबर का तो देखो सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, लेकिन 2 नंबर जो है 18+2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 नंबर आपके मैप वर्क के होंगे। साथ ही में ज्योग्राफी के अंदर 17+3 इसलिए लिखा है क्योंकि 3 नंबर का मैप वर्क होगा और 17 मार्क्स आपके क्वेश्चन आंसर वाले होंगे, ठीक है। अब 3 और 2, तो याद रखिए बच्चों 80 में से भी 2 हिस्ट्री के नंबर और 3 ज्योग्राफी के नंबर मिला के कितने होते हैं, 5 नंबर। 80 में से भी 5 नंबर का आपका सिर्फ मैप वर्क आ रहा है, तो आप 5 नंबर तो बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने मैप वर्क ढंग से प्रैक्टिस करा होगा एग्जाम टाइम तक, ठीक है। तो वो 5 नंबर बटोरने का चांस है। और 75 मार्क्स की जो थ्योरी वगैरह आएगी वो भी हम पढ़ेंगे। पॉल साइंस भी 20 नंबर का है, हिस्ट्री भी 20 नंबर का है, ज्योग्राफी भी 20 और इकोनॉमिक्स भी 20 नंबर का, ठीक है। सबकी वेटेज जो है वो उतनी है, 25-25% पेपर के अंदर सबको इक्वली पढ़ना है, सबको इक्वली ढंग से रिवाइज करना है। एंड आई होप कि आप सभी के सभी बच्चे जो कि हमारे चैनल से पढ़ेंगे और हमारा साथ देंगे तो हम लोग आगे चलकर बोर्ड एग्जाम्स में टॉप मारें, सबके सब साथ में मिलकर, ठीक है। तो इन सभी के कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस हर एक चैप्टर के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बच्चों, और सारी चीजें रिवाइज करवाई जाएंगी। तो उसके लिए कहीं नहीं जाना है, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन। सो इफ यू गाइस हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।